भारत की आज़ादी में कई वीरों ने अपनी जान की आहुति चढ़ाई है। कई बहादुरों के कारण आज हम स्वतंत्र बैठे हुए हैं। भारत माता के इन्हीं लाडलों सुपुत्रों में से एक भगत सिंह को आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। भगत सिंह का नाम सुनते ही हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनकी शहादत को देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती है। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वो कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। मात्र 23 साल की कम उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाला व्यक्ति भगत सिंह के विचार आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। आइए जानते हैं शहीद भगत सिंह की शहादत और उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें जिसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दहशत से कांप जाओगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हो या पुराने मुझे नहीं पता, आप छोटे भाई को सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। चलो शुरू करते हैं आज बिना किसी लेट की ये कहानी जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे कांप जाने वाली है। कभी बुझने न देना उस आग को, आग सीनों में। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। यह हिस्सा आज पाकिस्तान में हो गया है। भगत सिंह का पुराना गांव खटकड़ कला है जो पंजाब में पड़ता है। भगत सिंह का कब जन्म हुआ था तो आपको बता दें, उनके पिता और चाचा जब जेल में थे उन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया था जब देश का हर युवा बच्चा और बुजुर्ग देश को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में भगत सिंह का सिख परिवार में जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से जुड़ा था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन को भारत से निकालने के लिए अमेरिका में हुई थी। परिवार के क्रांतिकारी होने का प्रभाव भगत सिंह पर बचपन में ही पड़ गया था। उनकी नसों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर बचपन में ही भर गई थी, जिसके बाद रही सही कसर 1916 में लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ते समय लाला लाजपत राय और बिहारी बोस ने पूरी कर दी। उन्होंने युवा भगत सिंह के जीवन पर गहरा असर डाला। भगत सिंह ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी के संपर्क में आए। उस समय पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर माहौल गर्म था। हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर उन्होंने इसे पूरी जिंदगी का एक निशानी के रूप में रखा था। यहीं से उन्होंने अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने का संकल्प ले लिया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सहयोग आंदोलन का आह्वान किया तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए और साल 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया तब भगत सिंह बहुत निराश हो गए। इसकी वजह से अहिंसा प्रति उनका विश्वास कमजोर हो गया और उन्होंने उग्र होकर कार्य करने का फैसला किया। भगत सिंह ने लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। यह विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। यहीं से वो भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। इसके बाद आपको बता दें, एक समय ऐसा भी था जब उनका परिवार उनका विवाह करवाना चाहता था। इसलिए विवाह से बचने के लिए भगत सिंह घर छोड़कर भाग गए थे, कानपुर चले गए थे। यहाँ पर वह गणेश शंकर विद्यार्थी नामक क्रांतिकारी के संपर्क में आए और क्रांति का प्रथम पाठ सीखा और यहीं से क्रांतिकारी गतिविधियों में से शामिल हो गए। इसी के साथ आपको बता दें कि भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा नाम से एक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण भी किया था। साल 1928 में फरवरी में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नाम का एक आयोग भारत दौरे पर आया कि भारत के लोगों की स्वतंत्रता और राजतंत्र में भागीदारी हो सके। पर इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, जिसके कारण साइमन कमीशन का हर ओर विरोध किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते समय लाला लाजपत राय पर क्रूरता करते हुए लाठीचार्ज किया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो उनकी मौत का जिम्मेदार था, उसको मारने का संकल्प लिए। जिसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने गलती से सहायक अधीक्षक सॉन्डन को स्कॉट समझकर मार भी दिया। मौत की सजा से बचने के लिए भगत सिंह लाहौर छोड़कर भाग गए। इसी के साथ आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के अधिकार को छीनने के लिए दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया। भगत सिंह ने अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई। यहाँ पर एक अध्यादेश को पारित होने की बैठक लगाई जा रही थी। यह एक सावधानी पूर्वक रची गई साजिश थी जिसका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में बम फेंक दिया। बम से किसी को नुकसान नहीं हुआ,
परंतु उन्होंने घटनास्थल से भागने के बजाय जानबूझकर गिरफ्तार हो गए। अपनी सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त नहीं किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि भगत सिंह ने जेल को स्वीकार कर लिया और जेल में उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा अपने साथियों पर राजनीतिक कैदियों पर हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की और 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही आपको बता दें भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी देने का तय किया गया था, लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को ही 7:30 बजे फांसी पर चढ़ा दिया। इसके साथ ही आपको बता दें भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद नारा काफी प्रसिद्ध भी हुआ था और आज भी इनके विचारों को लोग अपने जहन में जिंदा रखते हैं। तो दोस्तों ये थी भगत सिंह की पूरी स्टोरी। कैसी लगी आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इस भगत सिंह के नाम पे एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं तुमसे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम भाई लोग।